क्या आपने कभी यह सोचा है कि पृथ्वी से स्पेस में मौजूद स्टार्स, प्लैनेट्स और कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल कॉमेट्स के बारे में एस्ट्रोनॉमर्स को कैसे पता चलता है? वो कैसे स्पेस की सारी स्ट्रेंज पिक्चर्स को हम पे सेंड करते हैं ताकि हम उन्हें देख सकें। ऐसा कौन सा टेलीस्कोप है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है उनके पास जो यहाँ से स्पेस में प्रेजेंट स्टार्स को दिखाता है? और आखिरकार इस टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप का ही नाम क्यों दिया गया है, और यह हबल टेलीस्कोप क्या है और काम कैसे करता है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि यह हबल टेलीस्कोप है क्या? तो बता दें कि यह एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसको यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इसको 24 अप्रैल 1990 में स्पेस में अर्थ से करीब 568 किलोमीटर की डिस्टेंस पर तैनात किया गया था। इस टेलीस्कोप को नासा ने विद द हेल्प ऑफ यूरोप कंट्री मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हेल्प से मिलकर प्रिपेयर किया था। यह हबल टेलीस्कोप अब तक गैलेक्सी, स्टार्स और कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल कॉमेट्स की 7 लाख से भी ज्यादा पिक्चर्स को भेज चुका है। इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ हबल टेलीस्कोप हमें यूनिवर्स को जानने में काफी हेल्प मिली है। यह हबल टेलीस्कोप ऑलमोस्ट 96 मिनट में अर्थ का एक चक्कर पूरा कर लेता है और करीब हर रोज 15 GB का डाटा भेजता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यह टेलीस्कोप अर्थ पे नहीं बल्कि स्पेस में रखा हुआ है। इस टेलीस्कोप के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिरकार इस टेलीस्कोप का नाम हबल टेलीस्कोप ही क्यों रखा गया? तो बता दें कि हबल टेलीस्कोप का नाम अमेरिका के एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट एडविन हबल के नाम पर रखा गया था। यूनिवर्स में उनके द्वारा की गई डिस्कवरीज की हेल्प से उनको ऑनर के रूप में यह नाम दिया गया था। उन्होंने ही 1920 में पूरी दुनिया को बताया था कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बाहर भी इनफाइनाइट गैलेक्सीज प्रेजेंट है। यह हबल टेलीस्कोप ऑलमोस्ट 13.2 मीटर लंबा है, वहीं इसका वेट 10,886 kg है। हबल टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए उस टाइम पे 161 करोड़ डॉलर का खर्चा हुआ था, जो आज इसरो के किसी भी स्पेस प्रोजेक्ट से कई गुना ज्यादा है। इस हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर लंबा लेंस लगा हुआ है। हबल टेलीस्कोप की डिस्कवरी से पहले हमारे इस यूनिवर्स का एज 10 to 20 अरब होने का अनुमान लगाया जाता था, बट हबल टेलीस्कोप की हेल्प से यूनिवर्स की एक्चुअल एज 13.7 अरब है, यह बताया गया। इस हबल टेलीस्कोप को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि यदि इसमें कोई भी टेक्निकल इश्यूज आए तो स्पेस में जाकर इसको ठीक किया जा सके। ऐसा एक बार 1993 में हुआ भी था। इस टेलीस्कोप द्वारा देखी गई सबसे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो वो है हमारा चांद। इस टेलीस्कोप के कारण ही हमको पता चला कि हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है। यह हबल टेलीस्कोप भले ही अर्थ की परिक्रमा करता है, रोटेशन करता है, मगर फिर भी यह अर्थ की पिक्चर्स नहीं ले सकता बिकॉज यह बहुत ही तेजी से घूमता है। इस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई सबसे पहली तस्वीर क्लस्टर स्टार की थी, जो हबल से 1300 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर थी, लेकिन वो तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट में थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह टेलीस्कोप बहुत ही पुराने ज़माने की है, मगर फिर भी हबल टेलीस्कोप को ब्लैक एंड व्हाइट से कलर पिक्चर्स को भेजने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा था। उसने 1991 में ही जुपिटर प्लैनेट की बहुत ही क्लियर पिक्चर्स हमारे अर्थ पर सेंड की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थी, मगर अब सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स हैं। मतलब कि प्लूटो प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम के बाहर निकाल दिया गया है। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि इस हबल टेलीस्कोप की हेल्प से ही 2006 में प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट होने का दर्जा दिया गया था। मतलब कि प्लूटो को एक प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल करके एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया था। इस टेलीस्कोप की हेल्प से एस्ट्रो साइंटिस्ट अब तक 13,000 से भी ज्यादा जर्नल आर्टिकल पब्लिश कर चुका है और कर भी रहा है। मतलब कि आज जो भी यूनिवर्स हम देख रहे हैं उनमें से आधा से ज्यादा तस्वीर देखने की रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो है हबल टेलीस्कोप। सीधे शब्दों में कहें तो पूरे आधे यूनिवर्स को संभाल के रखने वाला ये हबल टेलीस्कोप ही है। आई होप कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट इज टेलीस्कोप और ये वर्क कैसे करता है। तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।